in a model, the expansion of a sphere of radius r is assumed that at time t seconds after the start, the rate of increase of surface area of the sphere is proportional to the volume. The rate of increase of surface area, the rate of increase of surface area is proportional to the volume. The rate of increase of surface area is proportional to the volume. बात हो रही है स्फीयर की, बात हो रही है स्फीयर की। स्फीयर का आप ये देखें कि हमने जो प्रूव करना है वो ये इक्वेशन बनानी है, वो इन टर्म्स ऑफ आर होनी चाहिए। अब यहां पर हम एरिया का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। डी ओवर डी टी, जी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का 4πr²। के इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल यूज द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। 4π बाहर आ जाएगा, पावर कोएफिशिएंट बनी, पावर में से एक माइनस हुआ और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन हमने की। के पाए जी जी बेटा, उसने कहा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया, द रेट ऑफ द increase of the surface area is proportional to the volume, ये उसने कहा है। तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के वी। हमने ए और बी के फॉर्मूला ही लिखे हैं और हमने लेफ्ट साइड के ऊपर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की है। यहां से हम डी आर ओवर डी टी को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये देखें, 4π 4π से कैंसिल आउट हो गया, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, अभी एकदम सारी चीजें कैंसिल आउट कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, KR³ ओवर 3 और नीचे आ जाएगा 2R। तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू KR² ओवर 6। ठीक है, अब ये देखें कि अब हम इनिशियल कंडीशंस को देखते हैं। वो कह रहे हैं R इज इक्वल टू 5 एंड डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 2। जी, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 5। K इज इक्वल टू 12 ओवर 25। आंसर बताएं जी क्या आया? कैलकुलेटर से बताएं। 0.48। सो डी आर ओवर डी टी
is equal to 0.48 over 6 r square. dr over dt is equal to 0.08 r square. ये देखें जी, ये पार्ट नंबर 1 था और ये हमने उसको प्रूव कर दिया जो उसने कहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग द एक्सप्रेशन फॉर आर इन टर्म्स ऑफ टी। आर को हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो डी आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.08 डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करेंगे। आर पावर -2 डी आर इज इक्वल टू 0.08 टी। आर पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू 0.08 टी प्लस सी। यहां पर उसने कंडीशन दी हुई है t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5। यहां से c निकलेगा -1 ओवर r इज इक्वल टू 0.08 t प्लस c। t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 5। यहां पर 0 आ जाएगा t की जगह पर। c इज इक्वल टू -1 ओवर 5 -1 ओवर r इज इक्वल टू 0.08 t -1 ओवर 5। अब वो कहते हैं कि हमने r इन टर्म्स ऑफ t शो करना है, r को सब्जेक्ट बनाना है हमने। -1 ओवर r इज इक्वल टू t ओवर 8t ओवर 100 -1 ओवर 5 -1 ओवर r इज इक्वल टू 2t ओवर 25 -1 ओवर 5। 2t -5 ओवर 25 इज इक्वल टू -1 ओवर r। -r ओवर 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 2t -5। r इज इक्वल टू -25 ओवर 2t -5। r इज इक्वल टू 25 ओवर 5 -2t। माइनस को मैंने नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारा r इन टर्म्स ऑफ t आ गया। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं रिड्यूस फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो आंसर आया है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t दैट कैन टेक अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। वो कहते हैं हमने t की वैल्यूज निकालनी है। इधर देखें जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं t की वैल्यूज निकालें जो इस मॉडल को सेटिस्फाई करती हैं। अब t की वैल्यूज किस तरह निकलेंगी? r शुड बी पॉजिटिव। r जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। r should be greater than 0। 25 over 5 minus 2t should be greater than 0 जी। r नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये इसका आंसर कब पॉजिटिव होगा r का? जब ये डिनोमिनेटर जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो r का आंसर पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही है ना।
अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो आर का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर हम पुट करेंगे 5 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 2t एंड t शुड बी लेस देन 2.5। ये आंसर है जी। और यहां पर हम ये भी बीच में ऐड कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2.5, क्योंकि हमारा टाइम जो शुरू हुआ हुआ है वो कह रहा है कि स्टार्ट से शुरू हुआ हुआ है, तो जो टाइम की वैल्यू है वो 0 से लेके अगर 2.5 के दरमियान में होगी तो आर पॉजिटिव होगा जी। जी जी। आप ये देखें कि अगर 25/5 - 2t है, 25 तो पॉजिटिव है, अगर 5 - 2t पॉजिटिव हो गया तो आर का आंसर पॉजिटिव आए। सही। हाँ जी। तो टी की वैल्यू जो है वो 0 और 2.5 के दरमियान में होगी। बेटा टी इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टी इज द टाइम। अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 52 अलीहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 52। A rectangular reservoir, a rectangular reservoir has a horizontal base of area 1000 meter square. Right now we are sitting in a rectangular reservoir. हमारा ये रूम जो है ये एक rectangular reservoir है और इसका जो बेस एरिया है that is 1000 meter square. At time t is equal to 0, it is empty and water begins to flow in to it at a constant rate of 30 meter cube per second. The water is flowing in dv over dt is equal to 30 cm cube, नहीं वॉल्यूम। देखें dv over dt मैंने इसलिए कहा है कि इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड है। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो ये वॉल्यूम का रेट है। dv over dt is equal to 30 meter cube per second. At the same rate, water begins to flow out at a rate proportional to under root h, यानी कि इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। Where h is the depth of the water at time t seconds, where h is equal to 1, dh over dt is equal to 0.2। अब है जी कहते हैं कि शो दैट h सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इसको करना है। अब इसमें देखें कि दो चीजें हो रही हैं, फ्लो इन भी हो रहा है और फ्लो आउट भी हो रहा है। पहले हम दोनों को लहदा लिखेंगे फिर नेट लिखेंगे। इन dv over dt is equal to 30 cm cube per second, out dv over dt is proportional to द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। अब नेट क्या हो जाएगी? नेट चेंज क्या हो जाएगी? dv over dt is equal to in माइनस आउट 30 माइनस के अंडर रूट एच। ये हो गया। लेकिन आप ये देखें कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एच के अंदर है, डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी है, यानी कि v को हमने एच में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहां पर इनका कनेक्टिंग रिलेशनशिप ढूंढेंगे कि वॉल्यूम का और हाइट का कनेक्टिंग रिलेशनशिप क्या है। अब बात किसकी हो रही है? रेक्टेंगुलर रेजरवायर की हो रही है। रेक्टेंगुलर रेजरवायर में हमने हाइट और वॉल्यूम को कनेक्ट करना है आपस में। बेस एरिया उसने 1000 दिया हुआ है, इनटू हाइट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है? बेस एरिया इनटू हाइट, यानी कि 1000 एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 एच। तो वो हम यहां पर पुट कर देंगे। क्या? जी जी, ये पहली लाइन में देखें लिखा हुआ है बेस का, बेस का जो वॉल्यूम है
वो 1000 है, सॉरी बेस का एरिया 1000 है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर वायर है, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। अब वॉल्यूम उसने हमें बताया हुआ है 1000 एच। अब हम वॉल्यूम की ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब यूजिंग द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन 1000 को हम बाहर लिखेंगे, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 30 माइनस के अंडर रूट एच। डी एच ओवर डी टी 1/1000 30 माइनस के अंडर रूट एच। अब हम कंडीशंस देखते हैं के फाइंड आउट करने के लिए। उसने कहा है व्हेन हाइट इज इक्वल टू 1 डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.02। व्हेन हाइट इज इक्वल टू 1 डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.02। एच की जगह पे 1 पुट हुआ, 1 हो गया। के इज इक्वल टू 10 आ गए। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन गई है डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/1000 30 माइनस 10 अंडर रूट एच। अब ब्रैकेट में से 10 कॉमन लेके बाहर ले आए और 1000 के साथ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 100 रह जाएगा। जी जी, ये 3 माइनस एच हो जाएगा, अंडर रूट एच हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 0.01। ये देख लें जी, राइट साइड पर जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शो करनी थी वो आ चुकी है, सही। अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। कहते हैं कि इट इज गिवन दैट, लिया बेटा, इट इज गिवन दैट आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट एच द इक्वेशन इन पार्ट नंबर 1 बिकम्स दिस। तो क्या ये हमने बना के दिखानी है या उसने बना के दे दी हुई है? हाँ जी, ये नहीं लिखा होगा कि शो दैट आफ्टर मेकिंग। वो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, हमें उसने दे दी है। कहते हैं कि यूज द फैक्ट दैट x इज इक्वल टू 3 t इज इक्वल टू 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में पहला स्टेप क्या होता है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, x माइनस 3 डी एक्स ओवर डी टी 0.005x। आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, x वाली टर्म्स x के साथ आ जाएंगी और डी टी टी वाली टर्म्स डी टी के साथ होंगी, और डी टी और डी एक्स को न्यूमिरेटर में होना चाहिए। जीरो पॉइंट क्या करें, उसको नीचे ले आए। कांस्टेंट को कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं लेके आना, वो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये देखेंगे, अब हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे दोनों तरफ। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमिरेटर ब्रेक कर लें या लॉन्ग डिवीजन करें। तो न्यूमिरेटर ब्रेक करना आसान है, 1 - 3/x dx इज इक्वल टू 0.005t।
आप ये देखें, अगर 0.005 को लेफ्ट साइड पे लाए होते तो वो इंटीग्रेशन को हमारे कॉम्प्लिकेटेड बना देता। इसलिए जो आपका कांस्टेंट है उसको आपने राइट साइड पर ही रहने देना। तो इंटीग्रेशन में ये बन गया x-3 ln x इज इक्वल टू 0.005 t प्लस c। अब उसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 0। 3-3 ln 3 t 0 है, c की ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम c की पुट कर देंगे x-3 ln x इज इक्वल टू 0.005 t प्लस 3-3 ln 3। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी c की वैल्यू पुट करनी है उसके बाद सारी ln वाली टर्म्स को एक साइड पे लाके सिंगल ln में चेंज कर लेना। x-3 -3 ln x प्लस 3 ln 3 इज इक्वल टू 0.005 t। जी बेटा ये x-3 इस तरह से आया है, ये वाला x यहां पर आ गया, ये वाला 3 इधर आ गया, ये -3 ln x यहां पर आ गया, और ये 3 ln x इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब इसमें से आप 3 कॉमन ले लें और लॉग लगा दें। पॉजिटिव वाला आर्गुमेंट ऊपर आएगा, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। ये आ गया जी। अब वो कहता है कि एंड शो टी इन टर्म्स ऑफ एक्स। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर टी इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमने टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये 5/1000 बन जाएगा 0.005 और 1/200 हो जाएगा। तो इसको राइट लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो 200 x-3 प्लस 3 ln 3/x इज इक्वल टू t। ये हमारा जी एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ t। अब वो कहता है थर्ड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द डेप्थ इज 4। आप ये देखिए कि यहां पर ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है यहां पर डेप्थ 4 नहीं आ रही, यहां पर डेप्थ हाइट की कोई जिक्र नहीं है, हमारे पास x और t में है। तो हमने x की वैल्यू पुट करके टाइम निकालना है। तो हमारे पास क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो x और एज को आपस में कनेक्ट करता है? ये है, यहां पर। तो हम इसके अंदर हाइट 4 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 -√4 इज इक्वल टू 1। x1 आ गया। अब हम x देखें, हम डायरेक्टली हाइट 4 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर में पुट नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में पुट नहीं, क्योंकि वहां पर तो x है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम हमारे पास हाइट है, हमने x निकालना है। हम वो एक्सप्रेशन ढूंढेंगे जो x और एज को आपस में कनेक्ट करता है, वो उसने ऊपर दिया हुआ है। उसमें हमने एज की वैल्यू 4 पुट करके x1 निकाल लिया है। अब हम x1 जो है इक्वेशन में पुट कर देंगे। ln 3/1। ये जी इसका फाइनल आंसर बताएं जी, फाइनल आंसर क्या है जी? ये जी 259 आ गया जी। टाइम किस में उसने कह रहा है? सेकंड्स में। ये ले जी, ये इसका आंसर है। अब ये देखें, इसमें जितनी भी डिफरेंट टाइप्स थी वो मैंने सारी आपको करवा दी।